नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत डेली और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। आकाश आनंद को बहुजन समाज पार्टी से उनके निष्कासन को काफी लंबा वक्त बीत चुका है और इधर जो दो कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं और पदाधिकारियों ने उनके काम को भी देखा है और इन सब के बीच में बहुजन समाज पार्टी को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस चीज को लेकर के भी बहुजन समाज पार्टी में बहुत ज्यादा चर्चाएं चल रही हैं। और खास करके जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जिनके अंदर ये सपना जिन्होंने संजो रखा है कि 2027 में सरकार बननी चाहिए, बसपा सत्ता में शामिल होनी चाहिए, 2012 से सत्ता से बाहर का जो लगातार जो है मतलब वनवास चल रहा है बसपा का, वो अब खत्म होना चाहिए। काफी लंबा वक्त बीत चुका है। तो बहुत सारे लोग बहुजन समाज पार्टी में ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि बिहार का भी विधानसभा चुनाव है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव आने वाला है। बिहार को तो आप अगर छोड़ दें तो उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव है वो बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन आप कल्पना करके देखिए कि मौजूदा हालात में जिस स्थिति में अभी बहुजन समाज पार्टी है, क्या उस स्थिति में बहुजन समाज पार्टी हकीकत में जमीनी स्तर पर 2027 में जो चुनौतियां आने वाली हैं, क्या उनका सामना करने के लिए बहुजन समाज पार्टी सक्षम है? क्या बहुजन समाज पार्टी की मौजूदा समय में जो लीडरशिप है, जो लोग काम कर रहे हैं, क्या उनके भरोसे पे सिर्फ उनके कंधे के सहारों पर क्या 2027 का बहुत बड़ा चुनाव जीता जा सकता है? आप अगर बहुत बारीकी से कहने को तो बहुत सारे नेता कह देंगे कि हाँ, हम 2027 का चुनाव इस बार बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं, बहुत ताकत से लड़ रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी मिशन और मूवमेंट है और इस बार हम लोग बहुत अच्छा करेंगे। उत्तर प्रदेश में जनता भाजपा से ऊब गई है, सपा की सरकार भी इसके पहले रही है, अब बसपा का समय फिर से आएगा। ये सब कहने की बातें हैं, लेकिन जिस तरीके से संगठन बहुजन समाज पार्टी का कमजोर पड़ा है और बहन जी जिस तरीके से बहुत दिनों से बहन जी की कोई बड़ी रैलियां, जनसभाएं भी उत्तर प्रदेश में नहीं हुई हैं, तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी को एक बहुत करिश्माई और बहुत ही चमत्कारी नेता की जरूरत है। और वो सब जो खोज है, वो सब जो चीजें हैं, वो आकाश आनंद पर आकर के पूरी होती हैं। आप याद करिए कि 2024 का जब लोकसभा चुनाव चल रहा था और इन्हीं आकाश आनंद को जब लाया गया था, तो बहुत सारे लोग ये कहने लगे थे कि आकाश आनंद उत्तर प्रदेश में कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। आकाश आनंद जो है अभी बहुत, उनकी उम्र कम है, अभी नौसिखिए हैं। तो नगीना से आकाश आनंद की आक्रामकता शुरू होती है और सीतापुर आते आते आकाश आनंद इतने जो है आक्रामक हो चुके थे कि उन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति में तहलका मचा दिया था। ये चर्चाएं शुरू हो चुकी थी कि उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा का चुनाव देश में हो रहा है, उसमें यूपी में बहुजन समाज पार्टी का खेल नहीं बना तो बहुत सारे लोगों का खेल बिगड़ भी जाएगा। खासकर बीजेपी का जो गेम है, बीजेपी का खेल है, जो आकाश आनंद खराब कर देंगे। हालांकि सीतापुर में उनके एक भाषण में कुछ आपत्तिजनक चीजें निकल करके आई, उसके बाद कार्रवाई भी करनी पड़ी बहन जी को, उन्हें घर बैठाया गया। लेकिन आकाश आनंद ने जो माहौल तैयार किया, जो एक करंट पैदा की, जो एक लहर पैदा की, जो एक चेतना जगाई उन्होंने, खास करके बहुजन समाज पार्टी के वो वोटर जिनके अंदर, जो कार्यकर्ता थे, जो जिनके अंदर एक निराशावादी, मतलब जो घर कर गई थी निराशा, कि उनको लग रहा था कि हम कैसे सत्ता में आएंगे, बसपा कैसे चुनाव लड़ेगी। उस समय बहुत सारे लोग कह रहे थे गठबंधन का हिस्सा होती बसपा तो शायद कुछ अच्छा कर सकती थी। बसपा के कार्यकर्ता ही यही कह रहे थे कि अकेले चुनाव लड़ने से हमें उतनी अच्छी सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी आकाश आनंद ने जो एक उत्साह उस समय पैदा किया था कार्यकर्ताओं में, उस समय आकाश आनंद ने जो एक उमंग जगाई थी, जोश भरा था, वो उनके ऊपर कार्रवाई के बाद सब ठंडा हो जाता है। अब उन्हीं सब चीजों को लेकर के आज फिर तुलना करिए, बहुजन समाज पार्टी में आकाश आनंद नहीं है, उनको पार्टी से निकाल दिया गया है। आने वाले समय में 1.5 साल के बाद बहुजन समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव में सामना करना है, मैदान में उतरना है। गठबंधन करना ना करना वो एक अलग बात है। बहुजन समाज पार्टी में भले ही अभी बहन जी सबसे बड़ा चेहरा हो, लेकिन सेकेंड लीडरशिप पे कौन होगा, बहन जी का सबऑर्डिनेट कौन होगा, उनका उत्तराधिकारी कौन होगा, उनके गैर मौजूदगी में पार्टी को देखेगा कौन, संभालेगा कौन, इन चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा उत्साह, बहुत बहुत ज्यादा जिज्ञासा और कौतूहल है लोगों में। तो ऐसी कयासबाजी लगाई जा रही है
मेरा अपना खुद का आकलन ये कहता है कि अगर बहुजन समाज पार्टी में बहुत दिनों तक ऐसे चलता रहा, इसी तरीके से चीजें चलती रही, तो कार्यकर्ताओं में मायूसी आएगी, कार्यकर्ताओं में निराशा आएगी और कार्यकर्ता कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा उदासीन हो जाएंगे। तो बहुजन समाज पार्टी को पुराने ट्रैक पर वापस लाने के लिए, कम से कम प्रतिस्पर्धा के लायक बनाने के लिए बहुजन समाज पार्टी को इस समय आकाश आनंद की बहुत ज्यादा जरूरत है। और आप दो लोगों को जो है, रणधीर बेनीवाल हैं और रामजी गौतम, लगातार आप दो नेताओं को देखिए, दोनों नेताओं को जो है बहन जी ने कोऑर्डिनेटर बनाया है। रामजी गौतम जो कि मेन कोऑर्डिनेटर हैं, थोड़ा राज्यसभा के सांसद भी, उनकी चर्चा भी ज्यादा रहती है। तो उनकी अभी तक मैंने जो उनका चेक किया है, तो वो उत्तर प्रदेश के बाहर उन्होंने 2-3 जो है वो मीटिंगें ली हैं, लेकिन यूपी में अभी तक उनका जो है न कोई जनसभा, न कोई मीटिंग, न कोई बड़ी बैठक हुई है। अच्छा, उनको लेकर के कार्यकर्ताओं में एक जुड़ाव नहीं पैदा हो पा रहा है। जो जुड़ाव, जो लगाव, जो अटैचमेंट आकाश आनंद के साथ हो गया था कार्यकर्ताओं का, वो चीजें अभी रामजी गौतम के साथ नहीं दिख पा रही हैं। इसके अलावा दूसरे कोऑर्डिनेटर जो है वो रणधीर बेनीवाल है। वो रणधीर बेनीवाल सहारनपुर के रहने वाले हैं, लेकिन पार्टी में उनके नाम को लेकर के कार्यकर्ता उतना अपने आप को जुड़ाव लगाव नहीं महसूस कर पाते हैं। लेकिन आकाश आनंद जब एक्टिव होते हैं, जब सक्रिय होते हैं और जब वो जनसभाओं में जाते हैं, रैलियां करते हैं, तो बहन जी के परिवार का या घर का होने के नाते, या फिर आप यूं कहिए उनकी जो आक्रामकता है, भाषा देने की जो उनकी जो भाषा शैली है, भाषणों में दिखती है, उससे कहीं ना कहीं जो है बसपा के भी कार्यकर्ता उत्साहित होते हैं और बाहर का वोटर भी आकाश आनंद के साथ जुड़ता है। अच्छा, दूसरी चीज, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि आलोचना करने वाले लोग कहते हैं कि बहन जी ने आकाश आनंद को आगे बढ़ाया क्योंकि वो उनके भतीजे थे। ऐसा नहीं है। इसके पहले बहुत सारे ऐसे नेता रह चुके हैं जो बहुजन समाज पार्टी में नेशनल कोऑर्डिनेटर भी रहे और उसके अलावा उपाध्यक्ष भी रहे। तो बहुजन समाज पार्टी पे परिवारवाद का आरोप भी नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहन जी लेकर के आई। और बहन जी की ये अलग बात है कि बहन जी के उसूलों, सिद्धांतों पर उनकी जो कसौटी है, उस पर बहुत सारे नेता खरा नहीं उतर पाए। तो इस समय बहुजन समाज पार्टी के लिए आकाश आनंद बहुत ज्यादा जरूरी है। उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता आकाश आनंद को एक्सेप्ट कर लेगी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो जिनके जो है उत्तराधिकारी, जो अगली पीढ़ी के नेता आए हैं, वो परिवार से ही होकर के आए और उनको जनता ने स्वीकार कर लिया। आप बिहार में चाहे लालू यादव का परिवार देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव जी का परिवार देख लीजिए, इसके अलावा अजीत सिंह का जो आज जयंत चौधरी है उनका परिवार देख लीजिए, या सोनेलाल पटेल की बेटी अनुप्रिया पटेल, वो भी राजनीति में काफी जो है सक्षम है। गांधी परिवार का जीता जागता उदाहरण आपके पास है। इसके अलावा दक्षिण में जो है एक पार्टी है केटीआर की पार्टी, केसीआर की पार्टी, उनके बेटे को भी केटीआर को जनता जो है एक्सेप्ट कर चुकी है। तो बहुत सारी ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो जिनके जो है परिवार से ही लोग आए, लेकिन उनको लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। तो यही फॉर्मूला आकाश आनंद के ऊपर भी फिट बैठता है। आकाश आनंद जी को भी पब्लिक एक्सेप्ट करने लगी थी और सबसे खास बात यह है कि आकाश आनंद की जो आक्रामकता है, उससे बहुजन समाज पार्टी का कहीं ना कहीं जो अभी वोटर दूर है, वो लोग भी आकाश की तारीफ करने लगे थे कि अगर आकाश को फुल फ्लैश कमान, पूरी सक्रियता के साथ उनको कमान दी जाए, तो वो बसपा को फिर से वापस ला सकते हैं। उनके अंदर एक करिश्माई, भविष्य का एक करिश्माई नेता नजर आता है। तो फिलहाल बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। मेरा अपना खुद का मानना है, अगर आकाश आनंद को बहुजन समाज पार्टी में वापस जल्दी लाया जाता है, उम्मीद है, ऐसी चर्चाएं हो रही, सूत्रों के हवाले से ऐसी खबरें आ रही कि 14 अप्रैल के पहले आकाश आनंद की लॉन्चिंग दोबारा हो सकती है और इस बार ज्यादा ताकतवर, ज्यादा शक्तियां देकर के उनको जो है लॉन्च किया जाएगा, उनको जिम्मेदारी दी जाएगी। अगर ऐसा होता है तो ये बहुजन समाज पार्टी के लिए काफी फायदेमंद होगा, कार्यकर्ताओं के लिए काफी अच्छा रहेगा। और उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव है, उसकी तैयारी को लेकर के बहुत अच्छा रहेगा। और इन सब के अलावा बिहार में विधानसभा होने जा रहा है, उसमें भी बसपा कुछ अच्छा कर सकती है। तो ऐसी उम्मीदें की जा रही हैं कि 14 अप्रैल तक आकाश आनंद को वापस लाया जा सकता है। अगर आकाश आनंद वापस आते हैं तो बिहार और उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने वाला है, इस पे बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। बहुजन समाज पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। 14 अप्रैल तक आकाश आनंद की वापसी होनी चाहिए। इन सब चीजों को लेकर के आप अपनी क्या राय रखते हैं,
कमेंट करके जरूर बताएं। आपसे अपील है, एक भारत डेली को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। धन्यवाद।